हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसके बाद हम जो है इस फील्ड की स्ट्रेंथ को भी जो है फाइंड आउट करेंगे कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और उसकी इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ कितनी होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वही हम लोग निकालना चाह रहे हैं, और इसमें हम देखेंगे 2-3 ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फील्ड को समझते हैं। फील्ड का मतलब होता है दायरा। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक पुलिंग अट्रैक्टिव फोर्स है। एक मास दूसरे मास के ऊपर एक फोर्स को लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है उस मास का अपना एक दायरा होगा जहां पे वो दूसरे मास को जो है कुछ इन्फ्लुएंस देगा उस ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, तो उसी स्ट्रेंथ को, उसी फील्ड को जो हम मेजर करेंगे, तो उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक स्पेस किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर, जहां पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, कोई दूसरा मास जो है, उस पहले वाले मास के जो है ग्रेविटेशनल फील्ड को महसूस, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल को क्या करें, महसूस करें, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। दैट इज, इट इज ए स्पेस अराउंड ए मास और एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी वेयर इट्स इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस और ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस, और उसके एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस किया जा सके। एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर मास। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक दायरा किसी मास के चारों ओर, जहां पे कोई दूसरा मास, ये जैसे एक मास रखा हुआ है, कोई दूसरा मास जो है क्या करे, ग्रेविटेशनल पुल को महसूस करे। इसके बाद तो करने लगेगा, लेकिन यहाँ पे कहां पे भी हम जो है उसकी फील्ड को जब मापने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को हम मेजर कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होता है, जहां पे कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस करता है। इन द सेम मैनर एक मास के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पे कोई दूसरा मास जो है उस पहले वाले मास के जो है ग्रेविटेशनल पुल के इन्फ्लुएंस को महसूस कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। दैट इज, इट इज ए स्पेस अराउंड ए बॉडी और ए मास और ए ऑब्जेक्ट वेयर इट्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस और ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फील्ड मेरे हिसाब से सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फील्ड किसे कहते हैं। अब हम लोग जो है ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ने के बाद ये जरूर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, इसको कैसे मेजर किया जाएगा। एंड ऑफ द डे अगर हम ध्यान से सोचे तो ये एक ग्रेविटेशनल पुल है जो महसूस करता है कोई दूसरा चार्ज दूसरा मास किसी पहले वाले मास के फील्ड में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फोर्स उस मास पे जो लग रहा है, दैट इज द फोर्स पर यूनिट मास, that is the force experienced by a unit mass. ठीक है, it is the gravitational force experienced by a unit mass in the field of other mass is called gravitational field strength और gravitational field intensity। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। जैसे मान लिया जाए इस मास के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, and that particular force is given by F is equal to G capital M small m upon the distance between these two masses, let it be small r, तो वो कितना हो जाएगा, r square। If this mass become unit mass, then the gravitational field on this mass is given by, वो कितना हो जाएगा, f की जगह क्या हो जाएगा, field strength, that is intensity of gravitational field is denoted by I। इसे भी डिनोट करती है बुक में, I से डिनोट कर रहा हूं, तो I, that is this I is your G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया जिसकी स्ट्रेंथ को हमने यहां पे बताया। दैट इज द फोर्स पर यूनिट मास, दैट ग्रेविटेशनल पुल पर यूनिट मास विल गिव द सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट होगी, यूनिट ऑफ दिस इज योर न्यूटन पर मीटर, और वेक्टर क्वांटिटी ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी से जानते हैं, यानी कि इसके पास एक दिशा है। इसकी दिशा कहां की ओर होती है, देखिए
ये जो यूनिट मास है जिसको मैंने 1 मान लिया, इसकी दिशा ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट मास फॉर विच वी हैव टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसके लिए हमें जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। माना ये अर्थ है और आप यहाँ पे हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की दिशा अर्थ के सेंटर की ओर होगी। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मास, जिस मास का आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहते हैं। तो अभी हमने हमारे इसमें एक बहुत अच्छा जो है कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठा, किसका? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, कि उसकी स्ट्रेंथ कैसे हमने निकाली। तो वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास, दैट इज द फोर्स ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। ठीक है, विल गिव द सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा, तो जब हमने इसके फॉर्मूले को देखा, इस फॉर्मूले को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें एक बहुत अच्छी चीज का पता चल रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो कुछ जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसा ही है। देखिए, यदि ये अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस अगर मैं स्मॉल r मान लेता हूं, तो इस केस में g इसका मास m मान लेता हूं, तो कैसा मिलता है? g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये और ये तो एक ही चीज नजर आ रही है, लेकिन हमने फिर इसको अलग अलग करके क्यों पढ़ रहे हैं हम ऐसा? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे अक्सर हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है सर, जब वो एक ही चीज थी तो हम लोग जो है इसको अलग अलग करके क्यों पढ़ रहे हैं? इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों नहीं कह दे रहे? देखिए, इसको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा। कैसे? देखिए, बड़ा जबरदस्त है। अगर आप ध्यान से देखें तो वो है एक्सेलरेशन। इट इज द एक्सेलरेशन गिवन बाय द ग्रेविटेशनल पुल टू एन ऑब्जेक्ट, दैट इज वो त्वरण। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है किसी मास को। ठीक है, जैसे मान लीजिए अर्थ, हमारे अर्थ के चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकता हूं, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का जो ग्रेविटी है, उसको जो ग्रेविटेशनल पुल जो उसको जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज, तो उसकी वेलोसिटी भी जो परिवर्तन लाता है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब लेकिन ये क्या है? इंटेंसिटी क्या है? फिर इंटेंसिटी जस्ट गिव द आइडिया हाउ मच ग्रेविटेशनल पुल इज एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास इन द फील्ड ऑफ दैट मास। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये हमें एक आइडिया देता है कि एक यूनिट मास जो है किसी दूसरे मास के फील्ड में कितनी ग्रेविटेशनल पुल को महसूस करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, पहला वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? वो ग्रेविटेशनल पुल जो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द व्हिच इज रिस्पांसिबल टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हिच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अदर मास, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन दूसरा वाला क्या दे रहा है? इट जस्ट गिव द आइडिया दैट हाउ मच ए यूनिट मास एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशनल पुल इन द फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर मास फॉर विच वी आर स्पीकिंग, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि ये यूनिट मास इसके फील्ड पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और जबकि ये आपको बताता है कि इस मास को कितना एक्सेलरेशन वो प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए इसको अलग अलग पढ़ दें। और ये किसी पॉइंट पे बताने वाली बात करता है, ये पॉइंट पे बताता है, जबकि ये जो है ओवरऑल हम वैसे वैल्यू को लेते हैं कि हम छोटी हाइट तक लगभग इसकी वैल्यू को क्या ले लेते हैं? सेम ले लेते हैं। बट दिस विल गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा? निकालेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोगों को समझना था। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सिंपली द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। तो इन दोनों के बीच में आपको अंतर का पता चल गया होगा। यूनिट बोथ हैव सेम यूनिट, ठीक है, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी हमें क्लियर है। ठीक है, तो अभी हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो है फॉर्मूला हमें यहां पे मिल गया है। अब हमें थोड़ी सी नई चीजों को जानना है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बहुत सारे मासेस के द्वारा जो है कहीं पर्टिकुलर जगह पे जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू ऐड ऑल दी वेक्टर्स इन वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन में ऐड करना पड़ेगा, यानी कि वेक्टर्स में ऐड करना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लिया जाए ये एक मास है, ये एक मास है, ये एक मास है,
this mass is your m1, this mass is your m2, and this mass is your m3, and we have to find the field intensity due to these three masses at this point. तो इसका कितना होगा देखो, इस जगह पे निकालना है, ठीक है। तो इसके ये इसकी ओर होगा, देखो ये इस मास को इसकी ओर करेगा, तो इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट, इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड, इंटेंसिटी ड्यू टू थर्ड, ये हो गया। तो अगर इसकी डिस्टेंस जो है r1 है, इसकी डिस्टेंस r2 है, इसकी डिस्टेंस r3 है, सो द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टरली रिपोर्ट बता दिया मैंने बता दिया है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, and these all quantities are add up in a vector form में ऐड करना पड़ेगा। तो I1 कितना होगा, दैट इज इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे इस मास के द्वारा, m1 मास के द्वारा, m2 मास के द्वारा, m3 मास के द्वारा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो I1 को निकालता हूं तो g मास ऑफ फर्स्ट दैट इज m1, और उसकी जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, r1 स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन कहाँ की साइड है, यहाँ की साइड, तो यानी कि यूनिट वेक्टर ले लेते हैं r1 कैप, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, g m2 अपॉन r2 स्क्वायर, और कितना हो जाएगा r2 कैप, प्लस g m3 अपॉन r3 स्क्वायर r3 कैप। तो दिस इज द टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल दीज थ्री मासेस एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे वेक्टर नोटेशंस लेने पड़ते हैं और वेक्टरली स्क्वायर्ड अप करना पड़ता है। तो ये था थोड़ा सा जानकारी कि अगर सिस्टम ऑफ मास के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ मासेस के द्वारा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास कुछ जानकारी यहाँ पे मिली। अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पे निकालते हैं एंड देन उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए circular ring, intensity due to a circular ring at its axial point, एक सर्कुलर रिंग से जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है उसके एक्सियल पॉइंट पे चाहिए। तो ये एक सर्कुलर रिंग है, मान लीजिए ये देखो इस सर्कुलर रिंग है, ठीक है। और इस रिंग से हमें इसकी एक्सिस पे यहां कहीं पे जो है आपका इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम इस चीज को फाइंड आउट करेंगे, तो उस चीज को अब हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा एक रिंग है आपका, ये बड़ा सा रिंग ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा मोटा बना दे रहा हूं इसके मास को। इसका रिंग का मास मान लीजिए m है, ठीक है। ये इसका रेडियस हो गया। ये जो है देखो, मैं ये x एक्सिस मान लेते हैं एंड दिस वन इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस, लेट इट बी, ये z एक्सिस है, ठीक है। ये z एक्सिस को शो कर रहा है, हमें यहां पे इंटेंसिटी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको इस टॉपिक को ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका पहला टॉपिक जो है आपका यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो हमें तो ये पता था कि एक पॉइंट मास से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी r दूरी पर होता है, तो वो कितना होता है, g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस मास एट दिस पॉइंट विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये हमें पता चला, ठीक है। अब इसका मास तो पूरा फैला पड़ा है, देखो ये कैपिटल M मास का है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इसका रेडियस कुछ ले लेते हैं, लेट इट बी कैपिटल R, वो कुछ कैपिटल R रेडियस है इसका, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है, तो उसके लिए हम कंसेप्ट लगाते हैं बेटा। एक छोटा सा मास ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ। ये आपका DM मास है, इस DM मास से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा, और वो कितना बनेगा उस चीज को देखते हैं। तो ये दूरी भी हमें चाहिए होगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए निकालने के लिए हमें जो है डिस्टेंस भी चाहिए होती है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, जरा यार हम अगर ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक ये पूरी क्या है, कितनी है, z है। यहां से लेके यहां तक पूरी दूरी कितनी है आपकी, z है, ठीक है। ये z है आपकी, ठीक है। तो ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस को शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट x एक्सिस को बोला, ये सॉरी x को, ये y एक्सिस को शो कर रहा है, टू प्लेन का है, और वहां आगे आपको थर्ड प्लेन में चाहिए, ठीक है, यानी कि आपकी
कहने का मतलब थर्ड प्लेन कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको उसके एक्सिस पे चाहिए। एक्सिस इज अ पॉइंट, एक्सिस इज अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। तो इसको अगर हम निकालना चाहिए तो देखो ये क्या है, आपका राइट ट्राइंगल है, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका आ गया। तो इस छोटे से मास के द्वारा कितना ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा, तो उसको मैं यहां पे निकाल रहा हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास डीएम के द्वारा, ठीक है। इस छोटे से डीएम के द्वारा यहां पे कितना मास बन रहा है, जिसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने, ये वाई एक्सिस है, ऐसे करके मैंने दिखा दिया, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसका मास कितना ले लिया मैंने, डीएम ले लिया। तो डीएम के द्वारा कितना मास बन रहा है, तो एक छोटा सा इंटेंसिटी बनेगी, तो डीआई से दिखा लिया, तो कितना हो जाएगा जी डीएम अपॉन डिस्टेंस ऑफ दिस मास फ्रॉम दिस पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो कितना हो जाएगा आपका, वो डिस्टेंस कितनी है आपकी, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। याद, अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी डायरेक्शन कहां की साइड होगी, इस डीएम की, डी आई की इस दिशा में होगी। और ये एंगल अगर मैं थीटा ले लूं तो जाहिर सी देखो इसका, इसके दो कंपोनेंट है, वन कंपोनेंट इज योर इन दिस डायरेक्शन जिसको मैं कह सकता हूं डी आई परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट इस दिशा में आएगा इसका, वो जो है आपका डी आई पैरेलल। अगर हम डी आई परपेंडिकुलर को निकालना चाहें इसकी मदद से, ठीक है, और डी आई पैरेलल को निकालना चाहें, तो डी आई पैरेलल कितना होगा, ध्यान से देखिए जरा, डी आई पैरेलल अपॉन डी आई is equal to base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, component of this intensity in this direction, that is in the direction towards the center of the ring. तो कितना हो जाएगा, along z axis, z axis के along है जबकि जो कि, तो कितना हो जाएगा di cos theta, ये आपका आ गया। while this component वो क्या हो जाएगा, ये cos theta है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर डालिए तो ये निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा di sin theta। अगर आप ध्यान से देखें, जस्ट इसके अपोजिट भी एक और पॉइंट बनाए और उसका भी निकालें, तो उसका भी डी जो है परपेंडिकुलर जो है इस दिशा में होगा, और उसकी भी वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, डी आई साइन थीटा होगी। इसका मतलब जो है देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देता, इस पर्टिकुलर चीज को अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता, तो मुझे जो है एक प्रॉब्लम हो जाती। और वो प्रॉब्लम क्या होती बेटा, कि उसमें एडिशनली ये एक्स्ट्रा जो है ऐड हो जाता। क्यों हो जाता है ऐड, बिकॉज ये डी आई, ये जो डीएम है, जो इसके अपोजिट में जो डीएम मैंने यहां पे कंसिडर किया है वह है, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर दे रहे हैं। ये वाला कंपोनेंट दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ डी आई कैंसिल ईच अदर, जैसे यहां का जो होगा उसके जस्ट अपोजिट में जो होगा वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर। तो इसका मतलब द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट दिस दैट इज एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस होल रिंग इज developed by only the parallel component of di। ये जो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ di है उसी के कारण जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, di पैरेलल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, di, ये क्या हो गया, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, इसका कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा, di cos थीटा, ठीक है। तो ये डी आई कितना है, जरा ध्यान से देखें, तो जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका डीएम आ गया, इनटू कॉस, सॉरी डी आई पैरेलल आ गया, कॉस थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इस डीएम को ध्यान से देखें, क्योंकि हम अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें इंटीग्रेट करने के लिए इस डीएम को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब मैं इस डीएम को थोड़ा सा तोड़ना चाह रहा हूं, ठीक है। तो डीएम को तोड़ते हैं। देखिए डीएम क्या है, इस पूरे रिंग का मास कितना है, कैपिटल एम माना था मैंने, द मास ऑफ होल रिंग इज योर कैपिटल एम, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, m अपॉन 2 r, पर यूनिट लेंथ मास कितना हो जाएगा, m अपॉन 2 r। और मास ऑफ दिस डीएम एलिमेंट
डीएम का मास कितना है, वो डीएल लेंथ का है जो है, तो डीएल लेंथ का मास कितना है, डीएम है, तो कितना हो जाएगा, ये पर यूनिट लेंथ का मास इतना है, तो डीएम डीएल लेंथ का कितना होगा इनटू डीएल, तो ये मास कितना दे देगा, डीएम। तो इन प्लेस ऑफ डीएम यू कैन पुट दिस वैल्यू, इट मींस यू कैन सॉल्व दिस। ये कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डी आई पैरेलल इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह आ गया आपका, ठीक है, into cos theta into dm in place of dm you can put this value, that is m upon 2 pi r dl. Now for whole gravitational field intensity at this point we have to integrate this equation. तो इस इक्वेशन को यदि मैं इंटीग्रेट करता हूं तो जो इंटीग्रेशन के बाद आएगा, तो यहां तो देखो इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो आई हो जाएगा, कुल इंटेंसिटी को मैं आई मान लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम कॉस थीटा, ये अपनी जगह पे है, अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 पाई आर इंटीग्रेशन डीएल। अगर मैं डीएल 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 जोड़ता चल जाऊं तो कितना जोड़ दूंगा, यानी कि 0 से लेके 2 पाई आर तक जोड़ दूंगा, यानी कि उसके सरकमफ्रेंस के बराबर जोड़ दूंगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल आएगा, फिर अपर लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 पाई आर माइनस 0 होगा, तो यानी कि 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल बच जाएगा, जो बचेगा दिस इंप्लाइज इज आई इज इक्वल टू, आई कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए जरा, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अपनी जगह पे है, ठीक है, और ये 2 पाई आर कैंसिल हो गया, जो इससे आएगा cos फाइव बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, cos थीटा, सॉरी, तो cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है। देखो cos थीटा ये जेड है, यहां से लेके यहां तक जेड है और ये आर है, तो अगर मैं क्या करूं, cos थीटा की वैल्यू को देखूं तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, जेड अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट दिस वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये कितना होगा, जेड अपॉन दिस, और वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बना देगा, 3/2 आई। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब इसमें कुछ स्पेशल केस रख लेते हैं, देखते हैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। इसका स्पेशल केस लेते हैं, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस होल रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R। तो इन दैट केस z बिकम 0। एट सेंटर पे अगर निकालना चाहिए स्पेशल केस, एट सेंटर पे क्या होगा, z इज इक्वल टू 0, z 0 हो जाएगा तो i भी कितना हो जाएगा, 0। इसको वैसे भी समझा जा सकता है बेटा, जैसे मान लिया जाए आपके पास क्या है, एक रिंग है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग से यहां पे जरा ध्यान से देखिए, इस मास से जितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस दिशा में बनाया होगा उतना ही इतने ही डीएम मास ने यहां की साइड बनाया होगा, ठीक है, यहां की साइड बनाया होगा इससे, ठीक है, सॉरी, ये डीएम मास है, इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बनी होगी डीआई, वो इस दिशा में बनी होगी, और इसकी वजह से ये जो छोटा सा डीएम है इसकी वजह से इस दिशा में, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इक्वल है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे यहाँ पे भी जो होगा तो उससे ऐसे बनेगी और इससे ऐसे बनेगी, तो क्या हो जाएगी, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। एक कॉमन सेंस से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को निकाल रहे हैं किसके लिए, एक आर्क के लिए, सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो जरा सर्कुलर आर्क का देखिए, ठीक है। ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क, एक सर्कुलर आर्क कितना जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का निर्माण करता है। तो एक सर्कुलर आर्क ले लिया मैंने, देखो ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है। ये भरा पड़ा है, ठीक है, और ये सर्कुलर आर्क से मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, इस जगह पे, जो कितना है, फाई है, फाई इसका एंगल है, और
थोड़ा सा अपने से समझने के लिए, ये एक्स एक्सिस, दिस ये वाई एक्सिस। तो एक छोटा सा मास यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ये छोटा सा मास डीएम कंसिडर कर लिया, ये देखो डीएम, जिसकी लेंथ कितनी है, लेट इट बी डीएम। तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं, और ये एंगल कितना है, लेट इट बी डी थीटा, छोटा सा एंगल है, ठीक है। तो इस मास से यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो किस दिशा में बनेगी, डी एल, डी आई, इस दिशा में बनेगी। समझ में आ रही बात है? तो उसे हम बना लेते हैं। तो डी आई इज इक्वल टू जी डी एम अपॉन, माना इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। इसकी दिशा कहां की ओर है, देखो इस पॉइंट पे चाहते थे आप, तो यहां से इस मास की ओर है, ठीक है। काश मेरे पास डीएम होता प्रॉपरली तो मैं कर लेता इसको इंटीग्रेट, लेकिन सबसे पहले इसकी वैल्यूज को समझते हैं कि ये किस टाइप से है। ये फाई एंगल जो है ये पूरा दे रखा है बेटा, ये फाई एंगल है, ठीक है, ये ठीक है। अभी ध्यान से देखिए जरा, इस डीएल डी आई का इस दिशा में जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, डी आई साइन थीटा, और इस डी आई का इस दिशा में जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, डी आई कॉस थीटा, इस दिशा में, वाई दिशा में। ध्यान से देखो, इस अगर इसी के अपोजिट में अगर यहां पे कंपोनेंट लेता तो उसका इस दिशा में बनता डी आई साइन थीटा, तो वो डी आई साइन थीटा दिया है, यानी कि ये जो सिमेट्रिक है ना, देखो जितना मैंने इधर कंसिडर किया उतना मैंने इधर कंसिडर किया है इस सर्कुलर आर्क को। तो अगर देखो यहां का डीएम जो डी आई साइन थीटा इस दिशा में बनाएगा, तो यहां का डीएम जो उतनी ही दूरी पे जो मैं ले रहा हूं वो डी आई साइन थीटा इस दिशा में बनाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो द ओनली कंपोनेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल टू डेवलप इट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज योर डी आई कॉस थीटा। तो इस डी आई का ओनली डी आई कॉस थीटा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है यहां पे इसको बनाने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को। तो इसीलिए अब हम जो डी आई जो है निकाल रहे हैं y इज इक्वल टू, ये डी आई वाई है बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आई कॉस थीटा, और ये डी आई कितना है आपका, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अभी इसमें बहुत समस्या है। अब ये समस्या क्या है, इस समस्या को जरा हम देखते हैं, ठीक है। अब उस समस्या क्या है, इसमें डीएम की समस्या है, कॉस थीटा की समस्या है, ठीक है। ये कॉस थीटा कैसे, मतलब कॉस थीटा, इसको पूरा जो है एक फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। अब वो फॉर्मेट क्या है उस चीज को समझते हैं। इस पूरे आर्क का एंगल कितना है, फाई है, ठीक है। फाई एंगल के लिए इस आर्क का मास जो है कितना है आपका, एम है, मान लीजिए एम है, ठीक है। इसका मास कितना है, एम है, ठीक है। तो पर यूनिट एंगल के लिए कितना हो जाएगा, एम अपॉन फाई, और डी एम एंगल के लिए डी एम, ये डी थीटा का एंगल है, डीएल अब लेंथ से नहीं करते बेटा, लेंथ से भी कर सकते हैं, मैं डी थीटा से कर रहा हूं, तो डी थीटा से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये डी थीटा कितना हो जाएगा, डी थीटा, और ये कितना हो जाएगा, डी एम। अब ध्यान से सुनिए, मास पर यूनिट एंगल, मास पर यूनिट एंगल, इफ होल मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस आर्क इज योर यूनिफॉर्म, ठीक है। इन दैट केस मास पर यूनिट एंगल इज योर कितना हो जाएगा, डीएम अपॉन फाई। फॉर स्मॉल एंगल, किस एंगल के लिए, डी थीटा एंगल के लिए कितना हो जाएगा, एम अपॉन फाई इंटू डीएम, और वो किस डी थीटा सॉरी, और वो कितना हो जाएगा, डीएम। तो वो डीएम मैंने यहां पर निकाल दिया, तो उस डीएम की वैल्यू को अगर यहां पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। और एक कॉस फाई को अपनी जगह पे रखते हैं, इसकी वैल्यू को रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एम अपॉन फाई अपनी जगह पे है, कॉस थीटा अपनी जगह पे है, इंटू कितना हो जाएगा, डी थीटा। नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो कितना हो जाएगा, 0 टू आई, दैट इज द टोटल इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, यहां से वहां तक, यानी कि ये एंगल कितना होगा, 5/2, और ये वाला एंगल कितना होगा, 5/2। तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, -5/2 टू पॉजिटिव 5/2। तो इसको कितना होगा, साइन कॉस का कितना होता है, साइन होता है, तो कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर फाई, और ये जाएगा साइन फाई, साइन थीटा सॉरी थीटा, और कितना हो जाएगा, -5/2 टू +5/2। एक बार अपर लिमिट रखिए, एक बार लोअर लिमिट रखिए, तो कितना हो जाएगा, देखो जरा, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर फाई, ठीक है, और इसकी जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 5/2 माइनस साइन माइनस ऑफ 5/2,
साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है बेटा, ठीक, विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको नेगेटिव कर देगा, तो ये वैल्यू कैसी नजर आएगी, देखिए जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर फाइव, ये देखो पॉजिटिव कर देगा तो टू टाइम्स ऑफ साइन फाइव बाई टू, ये आ गया, which is the required expression, that is the gravitational field intensity due to this circular arc at this point is given by I is equal to, कितना हो जाएगा जरा ध्यान से देखो, यहीं पे लिख लेते हैं, I is equal to G, टू टाइम्स ऑफ G कैपिटल M sin 5/2 upon R square 5. This is the